नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ईरान के दो बड़े कमांडर्स ने पिछले 48 घंटे के अंदर अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर यूरोप को और अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। देखिए, एक है जाफर अजदी, ये आईआरजीसी के कमांडर हैं। इन्होंने ईरान की मिसाइल्स को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ ईरान के आर्म फोर्सेस चीफ जो है मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी, इनकी तरफ से भी बड़ा बयान आया है। और ये दोनों बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार एक बार फिर ये जंग होने वाली है, मिसाइलों की जंग। देखिए, जाफर अजदी आईआरजीसी के जो बड़े कमांडर हैं, बड़े ओहदे पे हैं, इनका बड़ा प्रभाव माना जाता है आईआरजीसी में। इनकी तरफ से बयान आया है कि ईरान ने अपनी मिसाइल रेंज को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये जवाब इसको कोरिलेट करके आप देख सकते हैं यूरोप से, जिस तरह से स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को लेकर। उस सैंक्शंस को ध्यान में रखते हुए ईरान ने अब अपने मिसाइल्स की रेंज को तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, पहले हमने देखा कि 12 दिन की जंग में ईरान के पास जो मिसाइल्स फायर हुई, चाहे गदर मिसाइल फायर हुई, खुर्रम शहर 4, फतेह 2, ये जो मिसाइल्स थी, सेजिल, इनकी रेंज बाय एंड लार्ज 2000 से 2500 किलोमीटर थी। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जो ईरान का अब तक जो मिसाइल प्रोग्राम था वो इजराइल के रेफरेंस में था। देखिए, कोई भी जब देश होता है तो वो अपना जो वॉरफेयर प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, तो वो अपने एनिमी कंट्री के रेफरेंस में करता है कि उस पर अटैक करने के लिए हमें कितनी रेंज के मिसाइल्स चाहिए, कितना वॉर हेड्स चाहिए, कितने हमारे पास सैनिक चाहिए, इस लिहाज से तैयारी होती है। अब तक ईरान ने ये इजराइल के रेफरेंस में तैयारी की थी और हमने देखा 12 दिनों की जंग में ईरान ने जो मिसाइल्स फायर करी आखिरी के 3-4 दिन में इजराइल के ऊपर, उसमें बड़ा नुकसान हुआ इजराइल को। लेकिन अब ये जंग एक नया रूप लेती दिखाई दे रही है। ये अब ईरान वर्सेस यूरोप भी हो रहा है, ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल भी है। इस लिहाज से अपनी सुरक्षा के लिए ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जाफर अजदी की पहली बात करें, इनकी तरफ से एक बयान आया है कि ईरान ने अब अपने मिसाइल कार्यक्रम को रेंज के लिहाज से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बढ़ाने पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और जो नई मिसाइल्स बनाई जा रही हैं उन सब की रेंज इस लिहाज से है कि वो उसकी पहुंच यूरोपियन कंट्रीज तक हो सके। यानी अगर यूरोप की तरफ से, देखिए, ये 3 कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाए, स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए, उसके बाद एक बड़ा खतरा ईरान के ऊपर ये भी है कि कहीं यूरोपीय देश भी जो है वो हमला ना करें ईरान पे। ईरान ने अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है और जवाब देने की जो तैयारी है वो मिसाइल से है। ईरान का सबसे बड़ा पावर है मिसाइल पावर। और इसी को लेकर जो जाफर अजदी कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइल जो लिमिट इजराइल तक थी, अब इस बैलिस्टिक मिसाइल को बढ़ा के लंबी दूरी के मिसाइल्स पर फोकस कर दिया है। जो आईसीबीएम का टेस्ट हुआ, ये इसी बात का एग्जाम्पल था कि ईरान जो है वो अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पर काम कर रहा है। यानी खतरा सिर्फ इजराइल से नहीं, अगर यूरोप की तरफ से हमला होता है या अमेरिका हमला करता है, किसी सी के ज़रिए, समुद्री रास्ते से हमला करता है, तो मिसाइल्स की रेंज वहाँ तक होनी चाहिए कि किसी भी एनिमी को जवाब दिया जा सके। ये हुई बात जाफर अजदी की। अब देखिए, दूसरी जो मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी जो है, इनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, इन्होंने कहा है ईरान की नेवी पूरी तरह से तैयार है। जो खबरें ईरान की तरफ से आई, ईरान की नेवल फोर्स को पिछले 48 घंटे से, जब से B-2 बॉम्बर्स वाली खबर आई थी कि B-2 बॉम्बर्स 2 फ्लाई किए हैं अमेरिका से, उसके बाद से ईरान की नेवी को मेजर अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि ये माना जा रहा था, ये अंदेशा था कि अमेरिका की तरफ से अगर हमले होते हैं और B-2 बॉम्बर्स ईरान में एंटर करते हैं तो हो सकता है कि समुद्री रास्ते से होते हुए ईरान पर हमले की कोशिश हो या मिसाइल्स जो है वो अंदर आने की कोशिश करें। इस सिचुएशन में ईरान की जो नेवी है, उन सब पे, जितने वॉरशिप्स हैं, सब पे मिसाइल्स को लोड कर दिया, उन्हें लॉन्च मोड में रेडी कर दिया गया। और पिछले 48 घंटे से ईरान की पूरी नेवी, बॉर्डर पे जितनी फोर्सेस हैं, उन सबको अलर्ट मोड पे रखा गया है। जितने डिफेंस सिस्टम हैं उन सबको ऑन कर दिया गया है। खासकर इस खबर के बाद कि अमेरिका से जो है वो B-2 बॉम्बर्स ने फ्लाई किया है। पिछले 48 घंटे में
ऐसा माना जा रहा था कि ईरान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ये खबर मिली थी कि जल्द ही तेहरान के ऊपर अटैक हो सकता है या फिर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ये खबर जैसे ही बाहर आई उसके बाद देखिए ईरान में बड़ी तेज़ी के साथ मूवमेंट हुआ और उसी रेफरेंस में जो ईरान के आर्म फोर्सेस चीफ हैं मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी, इनकी तरफ से बयान आया कि ईरान की नेवी को पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है। वो खुद गए थे ईरान के नेवल बेसिस पर जायज़ा लेने के लिए कि वहाँ पे क्या तैयारियां हैं। उसको विज़िट करने के बाद उनकी तरफ से बयान आया कि ईरान की नेवी तैयार है, सारे जहाज अलर्ट मोड में हैं। इतना ही नहीं, ईरान की जो आर्मी है IRGC और एयरफोर्स, इनको भी रेडी मोड में रखा गया है। जो खबरें आई कि फाइटर जेट्स नए मिल गए हैं चीन से ईरान को, इसके बारे में कोई ऐलान ना ईरान की तरफ से हुआ ना चीन की तरफ से हुआ। इसको लेकर अब भी सवाल उठते हैं कि ये प्लेन डिलीवर हुए हैं, J-10 फाइटर जेट्स डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो खबरें हैं वो इस तरह की हैं कि चीन ने फाइटर जेट्स का पहला बेड़ा दे दिया है ईरान को, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने जो मिसाइल रेंज की बात करी, देखिए ईरान ने जो हमले किए इजराइल पर, उसके बाद से ये बात महसूस की गई ईरान की तरफ से कि अगर लंबी जंग होती है, ये जंग 12 दिन की थी, ख़त्म हुई, लेकिन अगर लंबी जंग करनी पड़ती है ईरान को, जो कई बार महीनों तक चलती है। देखिए यूक्रेन वॉर लंबा चला, सोचा जा रहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। अगर यही हालात ईरान के सामने पैदा हो जाते हैं और एक लंबा मिसाइल युद्ध शुरू होता है या लंबा वॉर शुरू होता है, तो ईरान ने एक लंबी जंग की तैयारी बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। ये 12 दिन की जंग ख़त्म हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए मिसाइल्स हों, चाहे सेना के लेवल पे चीज़ें हो, सर्विलांस सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, इन सब स्तर पर ईरान ने चाइना के साथ कोलैबोरेशन किया, नॉर्थ कोरिया के साथ, रशिया के साथ, जो देश मदद कर सकते हैं उन सब के साथ ईरान ने चर्चा की, बैठक की और हर सहयोग को लेने के लिए जुटा हुआ है। इन हालात में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार फिर अमेरिका या इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जो कि बातचीत पूरी तरह से कोलैप्स है, फेल है, क्या ईरान पर फिर हमला हो सकता है? ये खबर क्यों ईरान में, ये अलर्ट क्यों हुआ 48 घंटे पहले कि अमेरिका या इजराइल जल्दी हमला कर सकते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा के साथ जो डील है, 3 बातें ऐसी हैं जो आप जानते ही होंगे, जिसको लेकर हमास ने जो है वो सवाल उठा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की डील जो रखी, उन्होंने 20 पॉइंटर्स जो रखे थे, उसमें 3 बातें ऐसी हैं जिसको लेकर हमास तैयार नहीं है। अगर हमास के साथ डील नहीं होती है, इस सिचुएशन में क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग देखी जा सकती है और ईरान और गज़ा में एक साथ हमले हो सकते हैं, या फिर इस बात का इंतज़ार है कि गज़ा के साथ डील हो जाए, उसके बाद जो है ईरान पर किसी तरह का उसके प्रोग्राम पर आगे बढ़ा जाए? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इजराइल में बड़ी बैठक हुई है, जो बताया जा रहा है, जो इजराइल के सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनकी एक बड़ी बैठक हुई है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ। अब से कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई अमेरिका में। अमेरिका के तीनों विंग्स के जितने बड़े कमांडर्स हैं उन सबको उसमें शामिल किया गया। आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ उस बैठक में शामिल थे। इतना ही नहीं, बड़े 50 सेना से जुड़े अधिकारी उस बैठक में थे। इस बैठक में क्या फैसला हुआ, नेतन्याहू का अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स से क्या फैसला हुआ, ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में ईरान को लेकर क्या कोई फैसला ले लिया गया है? इस तरह की भी खबरें हैं कि जो पीछे बैठक हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें फोकस पूरी दुनिया का गज़ा को लेकर था, लेकिन गज़ा से बड़ा चैलेंज अगर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई है तो वो ईरान है। ईरान को झुकाना, अभी तक हमने देखा ईरान अपनी किसी बात पे ना झुका है, ना दबा है, ना पीछे हटा। ऐसी सिचुएशन में, और ना ही उसने दबाव में बातचीत करनी चाहिए। इन हालात में ईरान से कैसे डील किया जाए, ये एक बड़ी टेढ़ी खीर बना हुआ है अमेरिका के लिए। और इस सिचुएशन में ईरान के 2 बड़े कमांडर्स का 48 घंटे के अंदर ये अनाउंसमेंट कि हम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पे काम करेंगे। अमेरिका उसे रोकना चाह रहा है, इजराइल उसे रोकना चाह रहा है, यूरोप उसे रोकना चाह रहा है, लेकिन ईरान के IRGC के कमांडर कह रहे हैं कि अब हम लॉन्ग रेंज मिसाइल में कार्यक्रम कर रहे हैं।
रहे हैं और उसे डंके की चोट पे कह रहे हैं। मुसावी जनरल अब्दुल रहीम मुसावी कह रहे हैं कि हमारी सब फोर्सेस तैयार है, हमारी मिसाइल्स अलर्ट मोड पे हैं। इन बयानों के क्या मतलब निकाले जाएं? क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की आहट है और ईरान वेस्ट को जवाब देने के लिए तैयार है? इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके आप अपनी राय बताइए। थैंक यू सो मच।